जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 का अखिलेश यादव ने आगाज कर दिया है। अपने हर धर्म हर जाति के बड़े बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ से इशारा कर दिया है कि आप जाइए, चुनाव की तैयारी कीजिए, पीडीए पर चर्चा कीजिए, गांव में पीडीए यात्रा कीजिए, पीडीए के लोगों को जोड़िए और उनसे संपर्क संवाद कीजिए। आज आपको बताएंगे कि ब्राह्मण समाज के कुछ ऐसे बड़े चेहरे जिनको समाजवादी पार्टी ने इशारों इशारों में संकेत दे दिया है कि आप जाइए, वहां पर तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए और लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाइए और हर मुद्दों पर उनसे चर्चा कीजिए। आज ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े नेताओं से आप रूबरू कराएंगे उनका, जो समाजवादी पार्टी के लिए जो गजब की और शानदार तरीके से जोड़ने रखने में मदद कर रहे हैं। 2012 हो, 2017 हो या मुलायम सिंह यादव जी का दौर हो, ये वही ब्राह्मण नेता है जो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर नहीं गए। कुछ भी हो, परिवर्तन हुआ हो या ना हुआ हो, सत्ता आई हो या ना आई हो, लेकिन ये भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे, मजबूती के साथ जुड़े रहे। आज जान लेते हैं कि 7 ऐसे नेताओं के नाम जो कि अखिलेश यादव ने इशारों इशारों में उनका टिकट फाइनल कर दिया है और आने वाले समय में ये जबरदस्त और धांसू उम्मीदवार होंगे। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कौन होंगे वो, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, पहले दिन से अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। वो जो कि मैं आपको बता दूं, वो जो गद्दार विधायक थे उनकी तरह नहीं है कि विधायक बनने के बाद लालच में आकर बह जाएं। ये बड़ी मजबूती के साथ आज भी अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। पहले नाम पर आता है अयोध्या विधानसभा से पूर्व विधायक पवन पाड़े। आपने इनको हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहते हुए देखा है। अयोध्या विधानसभा से बहुत ही कम वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन चाहे वो मिल्कीपुर उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव 2024 हो, इन्होंने समाजवादी पार्टी का सपोर्ट जबरदस्त तरीके से किया और इतना मेहनत किया कि जैसे ये भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो। आप इनकी यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। अगर आप भी पवन पाड़े को चाहते हो और मानते हो तो अपना राय जरूर दो। फिर चलते हैं, दूसरे नाम पर आता है समाजवादी पार्टी के ही दिग्गज नेता भीम शंकर तिवारी, जो कि लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, किन्हीं कारणों से चुनाव हार गए थे। अब ये भी अपने क्षेत्र में धमक रखते हैं, मजबूती के साथ पकड़ रखते हैं। अब लखनऊ से इनको भी इशारा हो गया है कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए और जनता के बीच में जाइए, मजबूती के साथ उनसे जुड़िए। मुख्यमंत्री योगी से, उनके परिवार से 36 का आंकड़ा आप सभी जानते हो, क्योंकि ये ब्राह्मण शिरोमणि है, परिवार से आते हैं और जबरदस्त तरीके से इनका बोलबाला है पूर्वांचल के इलाके में। अब आता है समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ माता प्रसाद पाड़े। मुलायम सिंह यादव का दौर हो, अखिलेश यादव का दौर हो, शिवपाल सिंह यादव का कार्यकाल हो, यह मजबूती के साथ सीना तान के अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी के साथ आज भी खड़े हैं। सरकार हो या ना हो, बनी हो बिगड़ी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी के वर्तमान में ये नेता प्रतिपक्ष हैं और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, अखिलेश यादव ने इनको हमेशा सम्मान की निगाहों से देखा है और अच्छा हमेशा पदों पर यहाँ पर उनको ठहराया है, बैठाया है। माता प्रसाद पाड़े जाने माने चेहरे हैं, पूर्वांचल से आते हैं, सिद्धार्थनगर जनपद से आते हैं और जबरदस्त चेहरे हैं साथियों। फिर आता है लखनऊ से पूजा शुक्ला, जो कि नौजवान हैं। पूर्व में चुनाव जीतते जीतते इनको जबरदस्ती हरा दिया गया था। आप सभी जानते हो किसके इशारे पर पूजा शुक्ला को चुनाव हरा दिया था। ये वही धाकड़ चेहरे हैं महिला में, जो जिनको मुख्यमंत्री योगी को काला झंडा सड़कों पर दिखाया था साथियों। ये वही धाकड़ महिला नेता है, नौजवान है। अब आप भी पूजा शुक्ला के बारे में जानते होंगे तो अपना राय जरूर दो। ये जबरदस्त तरीके से मैदान में चुनाव लड़ी और एकदम जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत रही थी, लेकिन किसी के बहकावे में आके, किसी के दबाव में आके ये चुनाव उनको हरवा दिया गया था। आप सभी को पता है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। फिर चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि समाजवादी पार्टी के जबरदस्त नेता हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से, टीएमसी से, लेकिन सिंबल समाजवादी पार्टी का ना होने से बहुत ही कम वोटों से चुनाव हार गए थे, ललितेश पति त्रिपाठी। ये भी आने वाले समय में भदोही के कोई भी ऐसी विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक गठबंधन में ये जिला रखेगी, चाहे 1 सीट दे चाहे 2 सीट दे, लेकिन ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे साथी। भैया भी ब्राह्मण के बड़े चेहरे हैं, ब्राह्मण समाज के और जबरदस्त नेता हैं, जानदार तरीके से प्रचार करते हैं और शानदार तरीके से आगाज करते हैं चुनाव का और हमेशा मेहनत करते आए हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का तीखे अल्फाजों में विरोध किया है। अब आता है लखनऊ के ही अभिषेक मिश्रा, जो जबरदस्त हैं, शानदार हैं
और समाजवादी पार्टी के लिए पहले दिन से ही खड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रोफेसर भी हैं और अखिलेश यादव का साथ हमेशा देते आए हैं, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, वो समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आप भी अगर अभिषेक मिश्रा के बारे में जानते होंगे तो अपना राय दो, बड़े नेता। फिर आता है संतोष पांडे, लम्भुआ सुल्तानपुर से आते हैं और जबरदस्त तरीके से ये मजबूत चेहरे हैं और आने वाले समय में इनको अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने इशारा भी कर दिया है कि आप जाइए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, संघर्ष करिए, लोगों को जोड़िए, वोटर लिस्ट की तैयारी कीजिए और आपका टिकट समझो कन्फर्म है साथी। लम्भुआ से आते हैं, जबरदस्त चेहरे हैं और आप भी अगर संतोष पांडे के बारे में जानते होंगे तो अपना राय जरूर दो। जबरदस्त तरीके से आने वाले 2027 में अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करते आएंगे। फिर एक अंतिम नाम आता है, जबरदस्त चेहरे, चिल्लूपार विधानसभा से विनय शंकर तिवारी, जो कि शानदार चेहरे हैं और 2022 के चुनाव में चुनाव हार चुके थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे दिया था। फिर आने वाले समय में चिल्लूपार विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ब्राह्मण शिरोमणि हैं साथी। ब्राह्मणों समाज में ये काफ़ी चर्चित हैं और इनके पिता के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप अपना राय जरूर दो, क्योंकि ये हमेशा सत्ता से टकराते रहते हैं। हरिशंकर तिवारी जो जबरदस्त चेहरे थे, इनसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आज भी कांपते हैं, वो इस दुनिया में नहीं है जो। अब अपना राय दीजिए और बताइए कि अगर इन ब्राह्मण चेहरों को अखिलेश यादव टिकट देते हैं तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा, आप अपना राय दीजिए। क्योंकि जब अखिलेश यादव किसी भी समाज को टिकट देंगे तो उसका समाज का वोट जरूर मिलेगा, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो। आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा टिकट कुर्मी समाज को दिया और सबसे ज्यादा सांसद कुर्मी समाज के बन के आए। आप अगर किसी समाज को टिकट दोगे तो उनका वोट आपको 100% मिलेगा। ये आप बानगी के तौर पर 2024 का चुनाव आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में हर धर्म को जबरदस्त तरीके से टिकट दिया, हर जाति को जबरदस्त तरीके से टिकट दिया और यहाँ पर नतीजा ये निकला कि भर भर के अखिलेश यादव को वोट मिला। अब आपको अपना राय देना है और उस वीडियो को तमाम साथियों, भाइयों, बहनों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।